बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कॉर्ड किसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आपके पास एक सर्कल है और एक सर्कल में स्टूडेंट्स एक आपके पास लाइन सेगमेंट है। लेट्स सपोज ये जो सर्कल के दोनों जो है उसको टच कर रही है ना, दोनों साइड को, तो इस चीज को हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है स्टूडेंट, इसका आपने मिडिल पॉइंट निकालना है। ये वाला पॉइंट आपने फाइंड करना है। लिखा हुआ है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपको एक लाइन भी दी हुई है। लाइन आपके पास है x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। इसे कहते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 बाय द सर्कल ऑफ, और सर्कल की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो ये आपको दी हुई है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे कहते हैं आप इक्वेशन 2। सही है, दो इक्वेशन आपके पास गिवन। अब आपको जो है वो कॉर्ड का मिड पॉइंट निकालना है। सही है, तो बच्चों आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से x या y निकाल लो। ठीक है, मैं यहाँ से मेरी मर्जी है कुछ भी निकाल सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x जो है वो आसानी से निकल सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2y वहां जाके प्लस का 2y प्लस का 7 वहां जाके माइनस का 7। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, जिसे हमने कहा इक्वेशन 3। और इसको आप पुट कर दो किसमें, सर्कल की इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पुट x इक्वल टू 2y माइनस 7 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 आपको पता है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो जहां x आपको नजर आ रहा है वहां वैल्यू पुट कर दो। तो ये हो जाएगा आपके पास 2y माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा आपका। सही है, तो इधर मैं एक काम करता हूँ, उसको अरेंज कर देता हूँ थोड़ा इस तरह। वाई स्क्वायर को पहले कर देता हूँ और अब मैं इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देता हूँ, जो कि मेरे पास आएगा 4y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 49। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 2 7 14 माइनस 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इन सबको जब हम प्लस माइनस करेंगे बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 5y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 64 इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही है, अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गई स्टूडेंट, आपके पास या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या आप क्या कर लो, आप मिडिल टर्म कर लो, ये आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे मिडिल टर्म करेंगे। तो 5y स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 0, माइनस के 42y को ब्रेक करोगे बेटा आप माइनस के 10y में और माइनस का 32y। यहाँ से स्टूडेंट जब आप कॉमन लोगे, ये आ जाएगा 5y इंटू वाई माइनस 2। यहाँ से कॉमन लोगे आपके पास आएगा माइनस 32, अंदर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये देखो, ये दोनों ब्रैकेट आपके पास क्या आ गए, सेम। तो y माइनस 2 इंटू 5y माइनस 32 इक्वल है किसके, 0 के। तो जब y माइनस 2 को इक्वल कर लो 0 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसी तरह 5y इक्वल टू 32 और y इक्वल टू 32 अपॉन 5। तो स्टूडेंट आपके पास दो y आ गए। जाहिर है क्वाड्रेटिक का हमेशा दो ही आंसर आते हैं। तो इन दोनों y को पुट करना होगा आपको इक्वेशन नंबर 3 में, जो आपने x निकाला था। यहाँ पे क्या निकाला था आपने, x निकाला था ना। तो यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दें तो दो आपके पास क्या आ जाएंगे, y भी आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, दो y तो आ चुके हैं, दो आपके पास और क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, x आ जाएंगे। अच्छा,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 7, x इक्वल टू 4 माइनस 7, x इक्वल टू माइनस का 3। इसी तरह बेटा फिर मैंने लिखा पुट y इक्वल टू 32 अपॉन 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा जी ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 32 अपॉन 5 माइनस 7। तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 5 माइनस 7। एलसीएम वगैरह करोगे बेटा तो 64 1 जा 64 और 5 7 जा होगा 35 और 5 1 जा 5। ये आ जाएगा आपके पास 29 अपॉन 5। तो ये आपके पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स। यानी ए और बी आ गए आपके पास, लेकिन आपको क्या चाहिए? मिड पॉइंट चाहिए। सही है। तो बेटा जी आपने कहा आपके पास कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, तो आपने यहाँ पे हेडिंग लगाई पहले तो एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड। एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड आपके पास आ चुका है। ए आ गया आपके पास -3, 2 और बी आपके पास आ गया 29 अपॉन 5, 32 अपॉन 5। सही है। अब क्योंकि मिड पॉइंट निकालना है तो ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको जानते हैं बेटा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 29 अपॉन 5 अपॉन 2, y1 है 2 प्लस 32 अपॉन 5 अपॉन 2। तो बेटा इधर एलसीएम वगैरह करोगे आप। सही है। और एलसीएम वगैरह करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ स्टेप आप कर लीजिएगा बीच के, यानी इसको एलसीएम वगैरह करेंगे, 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -15 प्लस 29 अपॉन 5। ठीक है। और अपॉन में आपके पास क्या चल रहा है भाई? 2 चल रहा है। कौन सा वाला? ये वाला 2। इसी तरह ये हो जाएगा 5 2 आपके पास 10 प्लस 32 अपॉन 5 और अपॉन में क्या चल रहा है? 2 चल रहा है। तो बेटा जी ये आपके पास क्या हो जाएगा सिलसिला? ये वाला 5 जो है वो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसी तरह ये वाला 5 भी इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -15 और प्लस 29 ये हो जाएगा 14 अपॉन 5 2 हो जाएगा आपका, अल्लाह भला करे 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह वो हो जाएगा 42 अपॉन 10। कैंसिलेशन कर लेंगे, 2 7 जा 2 5 जा 2 21 जा 2 5 जा। तो बेटा आपके पास जो मिड पॉइंट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 अपॉन 5, 21 अपॉन 5। तो ये है स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट्स बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सही है भाई, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है विच इज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का स्टूडेंट्स मैं आपको पहले के क्वेश्चंस में ही बता चुका हूं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से सर्कल्स होते हैं? ऐसे सर्कल्स जिनका सेम सेंटर हो, जिनका सेम सेंटर हो, तो ऐसे सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मिसाल के तौर पे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, दोनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ना वो सेम है, तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है। अच्छा दूसरा जो सर्कल है उसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है x² + y² - 8x + 12y + 15 = 0। और आपसे कह रहे हैं एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5,4, यानी आपको सेंटर से लेकर एक पॉइंट गिवन है 5,4, जिसे हम कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। ठीक है। तो आपने कहा सर ये तो ठीक है, यानी आपने इन शॉर्ट जो है वो क्या करना है, आपने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है ये वाली। तो आपने यहाँ पे लिखा x² + y² - 8x + 12y + 15 = 0। सही, एक तो ये वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप कंपेयर कराओ किससे?
सर्कल की इक्वेशन से, वो वाली से, जनरल इक्वेशन, ये वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे बेटा जी, तो आप देखें 2gx मतलब ये हो गया 2gx इक्वल हुआ -8x के, x से x कैंसिल, तो g हो जाएगा -8/2, 2 1 जा 2 4 जा, तो g आपके पास आ रहा है -4। सही। इसी तरह स्टूडेंट देखें 2fy को 12 से करोगे तो 2fy इक्वल टू 12y, तो y से y कैंसिल, f इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 2 6 जा, तो f तुम्हारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। और आपको पता है कि सेंटर आपके पास होता है -g, माइनस है, तो बेटा g तुम्हारे पास 4 था, -4 था, तो ये हो गया 4, -6, ये तुम्हारे पास सेंटर आ गया। और जब सेंटर आ गया सर, हमें चाहिए होता है रेडियस। क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। सही है। और रेडियस तुम्हारे पास कैसे आएगा, यहाँ पे रेडियस तुम्हारे पास तरह आएगा ना, देखो सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है ना, तो तुम्हारे पास सेंटर तो आ गया और ये रहा रेडियस, तो तुमने कहा इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें आप। तो देखो ये तुम्हारे पास सेंटर हो गया, इसे तुम कहोगे x1 y1, और तुम्हारे पास एक पॉइंट गिवन है और वो पॉइंट आपके पास है 5,4, इसे कह दो x2 y2, और अब लगा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि ये होता है, चैप्टर 2 में पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा जी ये हो जाएगा आपके पास 5 और माइनस x1 तुम्हारे पास है 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर। सही। तो बेटा ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो रेडियस आ रहा है स्टूडेंट 101 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, चलो भाई, यानी अब हम इक्वेशन लगा सकते हैं सर्कल की, कौन सी, स्टैंडर्ड वाली, ये वाली इक्वेशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो बेटा जी अब हमने वैल्यूज रखना शुरू करी, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा a b कैसे पता चलेगा भाई, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -6 और r है √101। सही है। तो a वही होगा तुम्हारे पास स्टूडेंट्स जो तुम्हारा सेंटर आया है, तो वही a भी होगा ना, यानी g और f, -g और -f। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू √101 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट खोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 a प्लस बी का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल 101। तो प्लस के 101 को अंदर पुरा लो भाई, तो जब आप इन सबको सॉल्व कर लोगे ना, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12y माइनस 49 इक्वल टू 0। तो ये आ गए स्टूडेंट्स आपकी सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट आपको कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन of the tangents, find the equation of the tangents to the circle x square plus y square equal to 10 at the points whose ordinate is 1। ऑर्डिनेट आपको पता है y की वैल्यू को कहते हैं। सबसे पहले देखो तुम्हें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और जहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात आ जाती है स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आता है सर स्लोप चाहिए हमें। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। अच्छा अब देखो मिसाल के तौर पे ये सर्कल है भाई, ये सर्कल है, इसको मैं जरा सही से बना देता हूँ, ये सर्कल है। अच्छा अब सर्कल में टेंजेंट तुम्हें पता है, ये देखो एक टेंजेंट ये जा रहा और एक टेंजेंट ये जा रहा भाई। सही।
अच्छा, एक आपके पास जो है ये एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई एक्सिस और ये वाई नेगेटिव। सही। अच्छा जी, अब तुम्हारे पास तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई ये इक्वेशन दी हुई है आपको एक सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 और ऑर्डिनेट इज वाई, मतलब वाई इक्वल टू 1। तो तुमने क्या करा सर, वाई की वैल्यू को पुट कर दें इधर, फिर देखते हैं जरा क्या होता है। तो 1 को पुट कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10, प्लस का 1 वहां जाके क्या होगा माइनस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, रूट ऑन बोथ साइड। तो सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब सर यही वैल्यू जो है वो अगर आप पुट कर दें, कहाँ पे पुट कर दें, यानी आपके पास एक्स आ गया, ठीक है ठीक है, प्लस माइनस 3 आ गया। तो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। एक आ जाएगा आपके पास 3,10, एक आपके पास आ जाएगा 3,10 और सॉरी 10 गलत बोल गया मैं आपको, एक मिनट, मुझे पहले जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए ये एक्स की वैल्यू को जो है ना बेटा वो पुट करना होगा कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन। सही। तो मैं इस तरह करके पहले आपको दिखा देता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, न गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। तो मैंने लिखा पुट एक्स इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। तो यहाँ पे रखा आपने 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, तो ये हो गया 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, प्लस का 9 बेटा यहाँ जाके माइनस का 9, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, रूट करोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। सही। इसी तरह पुट एक्स इक्वल टू -3, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, -3 का स्क्वायर करोगे बेटा ये भी यही होगा, 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, तो प्लस साइन वहां जाके -9। तो सेम वही बात है भाई, आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है और वाई की वैल्यू अगेन 1 आ रही है। आपके पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए, एक 3, एक 3,1 और एक -3,1। मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास आ गया 3,1 और -3,1। तो स्टूडेंट जो आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आए इसको अभी रखें आप साइड में, और जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, इसको ले लें आप डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसको डिफरेंशिएट लोगे ना बेटा, तो डी बाई डी एक्स, ये रहा एक्स स्क्वायर, इधर डी बाई डी एक्स, ये रहा वाई स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ये रहा आपके पास 10। बेटा ये हो जाएगा 2x प्लस 2y और साथ में चलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो आपके पास 2x प्लस ये हो जाएगा 2y और डी बाई डी एक्स की जगह ले लोगे स्लोप यानी m, तो प्लस का 2x यहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, और m इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स -2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा m आ गया -x अपॉन y। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट्स, पहले रखोगे आप 3,1, सही है, और फिर रखना आप -3,1। तो जब 3,1 रखोगे ना तो स्लोप आएगा आपके पास -3, और जब -3,1 रखोगे तो m2 आपके पास यानी दूसरा स्लोप आ जाएगा 3। तो m1 m2 आने के बाद मेरे बच्चों आप क्या करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन लगाओगे, और टेंजेंट की इक्वेशन है स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास है y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1, एक ये लगाना, इसी तरह y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। बेटा जब आप वैल्यूज पुट रखोगे तो x1 y1 पता है आपको स्टूडेंट्स 3,1 है, तो y माइनस 1 इक्वल टू -3 x माइनस 3,
तो y माइनस वन इक्वल टू माइनस 3x प्लस 9 और बेटा ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। सेम एज इट इज इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, और चलो मैं कर ही देता हूँ। तो y माइनस और माइनस माइनस, अच्छा y माइनस वन इक्वल टू m2 आपके पास यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट 3 माइनस 3। तो ये हो जाते हैं 3 है, सॉरी 3। अच्छा x की वैल्यू है आपके पास x ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3। y माइनस वन इक्वल टू 3x प्लस 9 और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। ये आपके पास दो स्लोप दो टेंजेंट की इक्वेशन स्टूडेंट्स आ चुकी, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, 18 हो गया और 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है स्टूडेंट वो कल के लेक्चर में होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रहा हूँ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है ये देख लो। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ r निकालना है बेटा, such that the line x equal to 2y plus 4 should be a tangent to the circle x square plus y square equal to r। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये आपके पास दिया हुआ है 2y plus 4, इक्वेशन 1 कह देना इसको ना। अच्छा इस इक्वेशन 1 को बेटा आप जो है वो पुट करा देना सर्कल की ये वाली इक्वेशन में, तो आपके पास वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। सही, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और अगर आपको चेक करना है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल पे टच कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, ये कर लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सही, क्वाड्रेटिक जब निकालोगे उसमें से ABC आ जाएगा तुम्हारे पास। तो अगर ये 0 के बराबर आ जाए स्टूडेंट्स, या इसमें से r निकल जाए, बेसिकली r निकलेगा इसमें से रेडियस, तो आप समझ जाना आपका आंसर सही है। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा यहीं तक का लेक्चर था।